हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 26 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। सो फ्रेंड, चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। जब आप देखिए बहुत मेहनत करके किसी तरह से आप ऊपर चढ़ते हैं, है ना, बहुत जो हार्डेस्ट आपकी क्लाइंब होती है, लेकिन उसके बाद देखिए जो व्यू होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। इसका मतलब क्या है कि लाइफ में जब आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तो जब आप उस हार्ड वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो उसके बाद जो देखिए लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाती है। तो इसलिए अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास करें और देखिए, अगर कोई भी मुश्किलें आएँ, कोई भी कोई भी हार्डेस्ट पार्ट आए, उसको उससे आपको बाहर निकलना है और आपको जो बेस्ट व्यू है ना, उस तक पहुंचना है। बस इसी लक्ष्य को पाने के लिए फ्रेंड्स मेहनत करते रहें। आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, आज है 26 जनवरी, आज है हमारा रिपब्लिक डे। तो सभी को पूरे लॉजिक पाठशाला की टीम की तरफ से विश यू अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। 26 जनवरी की बात करें तो इस बार हम कौन सा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेंगे? 75th। तो 75वां गणतंत्र दिवस जो है इस बार मनाया जाएगा 26 जनवरी, आज के दिन। 26 जनवरी को ही क्यों हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो लागू हुआ था। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था? अडॉप्ट का मतलब होता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया कब गया था। तो ये भी याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया था और इसी कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो इससे 26 जनवरी को मनाते हैं रिपब्लिक डे। इस बार चीफ गेस्ट कौन हो रहेंगे? तो इस बार चीफ गेस्ट होंगे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों। और अगर हम लास्ट ईयर की बात करें 2023 की, सो ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स कि लास्ट ईयर चीफ गेस्ट कौन थे? इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी। ठीक है, याद रखिएगा, लास्ट ईयर का भी पूछ सकते हैं। और इस बार की याद रखेंगे कि जो गणतंत्र दिवस पे परेड होती है उसमें चीफ गेस्ट कौन होंगे? फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों। तो इस बार देखिए 75th रिपब्लिक डे जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस बार की जो परेड होगी वो रहेगी वुमेन सेंट्रिक। थीम क्या रहेगी इसकी? विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका। तो ये इस बार की जो है इसकी थीम रहेगी रिपब्लिक डे परेड की। पहली बार जो है परेड को स्टार्ट किया जाएगा 100 वुमेन आर्टिस्ट जो है उनके साथ प्लेइंग इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो पहली बार परेड की जो शुरुआत है वो 100 महिला कलाकारों के द्वारा भारतीय संगीत जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसको बजाने के साथ जो है इसकी शुरुआत रहेगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट्स याद रखें फ्रेंड्स। अब देखिए 26 जनवरी को एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है जो कि है इंटरनेशनल कस्टम्स डे। तो ये भी मनाया जाता है 26 जनवरी को। इसको मनाने का मेन उद्देश्य क्या है कि जो हमारे कस्टम अधिकारी हैं, कस्टम ऑफिशियल हैं, उनकी जो रोल है, देखिए उनका जो रोल है फ्लो ऑफ गुड यानी माल के प्रवाह में जो उनकी भूमिका है, उसी भूमिका को एक्नॉलेज करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत कब हुई थी? 1953 में इसे मनाने की शुरुआत की गई थी। सो फ्रेंड, चलिए अब बात कर लेते हैं आज के फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। सो देखिए पहला क्वेश्चन है, सेकेंड एडिशन ऑफ एक्सरसाइज साइक्लोन बिगिंस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? एक्सरसाइज का नाम क्या है? साइक्लोन। और इसका अभी देखिए दूसरा संस्करण शुरू हुआ है और ये संस्करण शुरू हुआ है भारत और किस देश के बीच? तो फ्रेंड्स, ये स्टार्ट हुआ है भारत और इजिप्ट देश के बीच। एक्सरसाइज का नाम क्या है? याद रखेंगे साइक्लोन। एडिशन भी इसका याद रखना, दूसरा एडिशन। सो भारतीय सेना की 25% की एक कॉन्टीजेंट यानी टुकड़ी है जो कि इस
दूसरे एडिशन में जो है भाग ले रही है। इस एक्सरसाइज का जो पहला एडिशन था देखिए वो कब हुआ था, लास्ट ईयर यानी 2023 में इसका हुआ था पहला एडिशन, और 2024 में शुरू हुआ है इसका दूसरा एडिशन। इसी के साथ बात करें कुछ और रिसेंट की एक्सरसाइजेस के बारे में, तो देखिए यहाँ पे है डेजर्ट साइक्लोन। दोनों अलग हैं। अगर सिंपल साइक्लोन पूछेंगे तो वो है इंडिया और इजिप्ट की एक्सरसाइज, लेकिन अगर पूछे डेजर्ट साइक्लोन तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और यूएई के बीच में हुई। इस बार हुआ इसका पहला एडिशन, और कहाँ पे हुई एक्सरसाइज, राजस्थान में। इसके अलावा विनबेक्स की बात करें तो विनबेक्स का हुआ 4th एडिशन, और ये एक्सरसाइज किस किस के बीच हुई, इंडिया और वियतनाम, और कहाँ पे हुई है, हनोई वियतनाम में। नेक्स्ट बात करते हैं वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार एक्सरसाइज का हुआ 14th एडिशन, और फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच में हुई थी, कहाँ पे, उमरोई मेघालय में। नेक्स्ट मित्र शक्ति की बात करते हैं। सो इसका 9th एडिशन हुआ है इंडिया और श्रीलंका के बीच, और ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई, पुणे में। तो ये भी अभी रिसेंट में ही हुई है एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्सरसाइजेस पे देखिए हमने आपको एक अलग से भी वीडियो प्रोवाइड करी है, तो आप करंट अफेयर टॉपिक्स की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। उसमें जो भी देखिए आपके करंट अफेयर्स टॉपिक्स होते रहेंगे उनको हम यहाँ पे कवर करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ इनॉग्रेटेड अ ईयर लॉन्ग पैन इंडिया कैंपेन। इस कैंपेन का नाम है हमारा संविधान हमारा सम्मान, टू कमेमोरेट द 75th ईयर ऑफ इंडिया एज अ रिपब्लिक। गणतंत्र के रूप में भारत के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में एक अभियान है जिसका नाम है हमारा संविधान हमारा सम्मान। तो इस अभियान का जो है उद्घाटन किसने किया है, तो इसका उद्घाटन किया है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। और ये अभियान जो है कहाँ पे हुआ था, यानी इस कैंपेन को शुरू किया गया था डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से। अब इस कैंपेन का उद्देश्य क्या था देखिए, तो इस कैंपेन का उद्देश्य था कि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो देखिए प्रिंसिपल्स हैं, यानी उसमें जो सिद्धांत हैं उनके प्रति जो हमारी देखिए कमिटमेंट है, हमारी जो प्रतिबद्धता है उसकी पुष्टि करना, और हमारे देश को एक तरीके से बाइंड करने वाले जो भी वैल्यूज़ हैं, बांधने वाले जो भी मूल्य हैं उनको सेलिब्रेट करना, उनका जश्न मनाना। तो यही उद्देश्य था इस अभियान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल होस्ट द 7th एडिशन ऑफ उत्तीस्ट 2024 एंड एग्री मेला स्टार्टअप एक्सपो, जो कि 27 से 28 जनवरी 2 दिन होने वाला है। तो ये जो कृषि मेला स्टार्टअप एक्सपो है इसको नाम दिया है उत्तीस्ट, और इसके अभी 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा, तो इसकी मेजबानी करेगा आईआईएम काशीपुर। तो देखिए आईआईएम जो काशीपुर में है वो जो है इसे होस्ट करेगा। एडिशन कौन सा होगा इसका, ये 7th। ये जो एक्सपो है ना देखिए इसका उद्देश्य क्या है कि जो एग्री स्टार्टअप्स हो गए, कृषि स्टार्टअप हो गए, या जो इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक तरीके से एक मंच प्रोवाइड करना, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, ताकि वहाँ पे वो अपनी जो भी एंटरप्रेन्योरशिप या जो भी अपने एक्सपीरियंसेस है वो यहाँ पे साझा कर सके, शेयर कर सके। अभी जो उत्तीस्ट जो एग्री मेला है इसे ऑर्गेनाइज कौन करेगा, तो इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और ई सेल आईएम काशीपुर के द्वारा जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनवरी 2024 द यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड डैश चीफ जस्टिस, मतलब कौन सी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जिनका नाम है प्रसन्न भालचंद्र वर्ले एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो अभी केंद्र सरकार ने किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रसन्न भालचंद्र वर्ले को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। सो जो प्रसन्न भालचंद्र वर्ले हैं ये हैं कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और अभी इनको सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में जो है अपॉइंट किया गया है। सो जस्टिस वर्ले जो थे ये कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कब बने थे, 15 अक्टूबर 2022 को।
ही इज़ करंटली द ओनली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस फ्रॉम अ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। तो वर्तमान में ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से एकमात्र जो हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं जो कि अभी रिसेंट की ही हैं। देखिए, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के सीईओ कौन बने? तरुण खुलबे। पेप्सिको इंडिया के सीईओ बने हैं जागृत कुटीचा। इसके अलावा यूपीएससी के एक मेंबर बने हैं शील वर्धन सिंह। बेंगलोर मेट्रो के एमडी कौन बने? माहेश्वर राव। इसके अलावा एक्सपीरियन इंडिया के एमडी बने हैं मनीष जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए मार्क करेगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कर्पूरी ठाकुर अवॉर्डेड भारत रत्न पॉस्ट्यूमसली। कर्पूरी ठाकुर जो है इनको मरणोपरांत देखिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मतलब इनको देखिए अवॉर्डेड मीन्स इनको मतलब आप कह सकें कि इनको भारत रत्न से सम्मानित इस बार किया जाएगा। ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो आप सभी जानते हैं कि बीच के कुछ सालों में भारत रत्न नहीं दिए गए एंड इस बार भारत रत्न की देखिए अनाउंसमेंट भी हो गई है और इनको भारत रत्न जो है इससे सम्मानित किया जाएगा जो कि हमारे देश का सबसे हाईएस्ट ऑनर है। इनका नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा कर्पूरी ठाकुर। और ये किस राज्य के रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री? तो बिहार राज्य के रहे थे ये पूर्व मुख्यमंत्री। तो इनको पॉस्ट्यूमसली मिल रहा है हमारी इंडिया के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित जो है किया गया है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था जनवरी 1924 में। बिहार के चीफ मिनिस्टर ये 2 बार रहे थे, दिसंबर 1970 से जून 1971 और उसके बाद दोबारा बने थे दिसंबर 1977 से लेके अप्रैल 1979 तक। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे थे 2 बार। उसके बाद इनकी जो डेथ हुई थी वो 11 फरवरी 1988 को हुई थी। तो इनको कौन सा इम्पॉर्टेंट ऑनर मिल रहा है? भारत रत्न। भारत रत्न की बात करते हैं तो ये हमारी इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सर्वोच्च नागरिक अधिकार है। इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। अब सबसे पहली बार ये अवार्ड किसे मिले थे ये भी याद रखना है। तो सबसे पहली बार मिले थे सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण एंड सीवी रमन। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे सबसे पहले रेसिपिएंट इस अवार्ड की। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि लास्ट भारत रत्न कब मिले थे, यानी इस बार 2024 से पहले 2019 में मिले थे भारत रत्न। और किन्हें किन्हें मिले थे तो ये भी याद रखना है, प्रणब मुखर्जी को, नानाजी देशमुख एंड भूपेन हजारिका। तो इन तीनों को मिले थे 2019 में। और उसके बाद देखिए 2024 में भारत रत्न मिला है कर्पूरी ठाकुर जी को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ज़रूर याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट को बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द 2022-23 सीजन बाय बीसीसीआई। तो अभी बीसीसीआई के द्वारा 2022-23 सीजन के लिए वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये ऑनर दिया गया है किसे? दीप्ति शर्मा को। इससे पहले देखिए मैंने आपको बताया था कि रवि शास्त्री जो है जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर कोच रही हैं और फरोख इंजीनियर, इन्हें ऑनर किया गया है सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। इसके अलावा शुभमन गिल जो हैं इनको मिला है पॉली उमरीगर बेस्ट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो ये भी याद रखेंगे। और साथ ही में अगर बात करते हैं कि जो दीप्ति शर्मा हैं, तो दीप्ति शर्मा को ऑनर किससे किया गया? इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 फॉर इट्स एक्सीलेंट वर्क इन डिजास्टर मैनेजमेंट। इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो देखिए हॉस्पिटल का नाम है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल को अभी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है।
और अब बात करते हैं हॉस्पिटल किस राज्य में है, तो ये हॉस्पिटल है उत्तर प्रदेश में। ये सुभाष चंद्र बोस जो अवार्ड है ये इसे क्यों मिला है, तो ये मिला है आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए। सो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में देखिए जो इंडिविजुअल्स हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो अपना कोई इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन देते हैं इस फील्ड में डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, तो उन्हें जो है इस ऑनर से सम्मानित किया जाता है। इस अवार्ड की अनाउंसमेंट हर एक बार होती है सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी के ओकेज़न पर। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल की बात करें तो फ्रेंड्स ये हॉस्पिटल लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में और इसकी शुरुआत हुई थी 1942 में। इस हॉस्पिटल के द्वारा काफ़ी ज़्यादा मेडिकल असिस्टेंट यानी जो मेडिकल सहायता है वो प्रोवाइड की गई है, इस हॉस्पिटल ने प्रोवाइड की है। जैसे कि जब उत्तराखंड फ्लड आया था 2013 में, नेपाल अर्थक्वेक अंडर द ऑपरेशन एक ऑपरेशन चलाया था मैत्री नाम से 2015 में, उस दौरान भी इस हॉस्पिटल ने काफ़ी मदद की। इंडोनेशिया सुनामी जो कि उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया था समुद्र मैत्री 2018 में। तो इन सभी टाइम पे भी जो है इस हॉस्पिटल ने काफ़ी ज़्यादा मेडिकल सहायता है वो प्रोवाइड की है। तो इसी हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द गिवन एसिड डजंट कंटेन ऑक्सीजन। दिए गए अम्लों में से कौन सा अम्ल है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नन ऑफ दीज। तो अगर हम बात करें इनमें से जो एसिड दिए गए हैं उसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता, क्योंकि उसमें होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl। तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक कौन थे, चंद बरदाई। तो चंद बरदाई ने लिखी पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटीरियल। तो बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है, तो किया जाता है किसका, पॉलीएमाइड्स। तो पॉलीएमाइड जो है इन्हें बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच एल्कोहल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। तो चीनी के किण्वन से कौन सी एल्कोहल देखिए प्राप्त होती है, तो इससे मिलती है इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन आर प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टर्स। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं जैसे ज़ीरो रेजिस्टेंस, मेसिनर इफेक्ट, इनफाइनाइट कंडक्टिविटी, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन से गुण हैं जो कि सुपर कंडक्टर्स के हैं, तो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन का सिलसिला फ्रेंड्स, लेकिन अभी हम रिवीजन करेंगे पिछले हफ्ते के पिछले दिन के क्वेश्चंस की। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है देखिए, विच एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज, जिसका नाम है खंजर। खंजर एक्सरसाइज का अभी कौन सा एडिशन शुरू हुआ, तो इस एक्सरसाइज का हुआ 11वां एडिशन शुरू और ये एक्सरसाइज हुई हिमाचल प्रदेश के बकलो में। दूसरा क्वेश्चन, हाल 523 सिस्टम जो कि अभी न्यूज़ में रहा, व्हाट इज़ दिस, यह क्या है, तो ये एक अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम है और इस सिस्टम का परीक्षण किया किस देश ने, अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने। नेक्स्ट है द इंडियन स्टॉक मार्केट जो है उसने हांगकांग को पीछे छोड़कर अब ये चौथी पोजीशन पर आ गया है। सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट यूएस का है, उसके बाद दूसरे नंबर पे चाइना है और तीसरे नंबर पे करंट में है जापान और चौथे नंबर पे है इंडिया। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, जिसे अभी WHO ने मलेरिया फ्री कंट्री सर्टिफाइड किया। तो WHO के द्वारा भी मलेरिया मुक्त प्रदेश कौन सा प्रमाणित किया गया है, आंसर इज काबो बर्डे। नेक्स्ट है देखिए, विच फाउंडेशन विल बिल्ड मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मॉस्क इन अयोध्या। तो अयोध्या में जो मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, ये जो मस्जिद है इसका निर्माण कौन सी संस्था करेगी,
तो संस्था का नाम है इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। नेक्स्ट, वर्ल्ड के टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसे भी आंध्र प्रदेश के कौन से शहर में इसका अनावरण किया गया है? तो इसका अनावरण किया गया आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द पॉली उमरीगर अवार्ड, तो ये अवार्ड अभी हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा किसे दिया गया है? शुभमन गिल को। नेक्स्ट है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट है जिसने प्रेस्टिजियस यूपी गौरव सम्मान अवार्ड की अनाउंसमेंट की, और ये अवार्ड दो जो है पर्सनालिटीज़ को देखिए दिए जाएंगे, डॉक्टर ऋतु कर्दिकल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी को। तो अभी इसकी अनाउंसमेंट किसने करी है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। बुक का नाम है कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब और इस बुक के ऑथर हैं चारू निवेदिता। तो चारू निवेदिता ने ये बुक लिखी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे क्वेश्चन का सिलसिला कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, कल के क्वेश्चन को चलिए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि किसका आविष्कार जो है फंक ने किया था? तो फंक का ने जो है वो विटामिन का आविष्कार किया था। सेकंड क्वेश्चन पूछा था कुछ आपको इसेंशियल एलिमेंट्स दिए गए थे जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जो है आवश्यक नहीं है? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए तो उसके लिए सोडियम, देखिए सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है, ये एक इसेंशियल एलिमेंट नहीं है। तो मैग्नीशियम की जगह या आपने कैल्शियम जैसे बहुत सारे अलग अलग आंसर दिए थे, लेकिन सही आंसर जो है वो है इसका सोडियम। तो आप लोग इसको ज़रूर अपना सही करिएगा। फ्रेंड्स, यही होता है कि अगर हम कुछ भी देखिए कोई आंसर भी कर रहे हैं, डजेंट मैटर कि वो थोड़ा सा गलत हो गया, लेकिन अब आपका वो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका कन्फ्यूज़न भी दूर रहेगा। इसलिए आप लोग होमवर्क वाला क्वेश्चन या टेस्ट का क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करें। तो आज के हमने कमेंट इंक्लूड करे हैं जतिन एंड प्रदीप दास, थैंक यू सो मच। अब फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया जो है इनमें से कौन से अम्ल है, एसिड है जिनके द्वारा तैयार किया जाता है? इसके बाद व्हेन अ गिवन सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, अगर कोई देखिए लिटमस पेपर को रेड से क्या कर देता है? ब्लू कर देता है, नीला कर देता है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? तो ये हैं आज के हमारे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इनके आंसर हमें कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ये सेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलेंगे अगले इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।